Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. So this is unit number 4, security and governance, and today's topic is Gamma's adaptive middleware, ठीक है, और Gamma's contribution. So what is Gamma's project? Gamma's projects develop an innovative and adaptive middleware, ठीक है, एक middleware है, ठीक है, to enable the privacy preserving and automated utilization of behavior driven services, कि जो क्लाइंट है या यूज़र है आईओटी सिस्टम का, ठीक है, उसको बिहेवियर को पकड़ना कि वो क्या क्या सोचता है, ठीक है, कैसा सिस्टम उसको चाहिए, कैसी सर्विसेज चाहिए। उसके बिहेवियर को एनालाइज करके हम उसके प्रेडिक्शन को कर सकते हैं, फ्यूचर में देख सकते हैं कि वो आगे कौन कौन से प्रोडक्ट लेगा, ठीक है, क्या प्रोडिक्ट हम कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट लेगा, कौन कौन से सर्विसेज वो ले सकता है, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द बिहेवियर, ठीक है, कि उसके बिहेवियर को चेक करके हम कोई भी जो उसका फ्यूचर में होने वाली उसकी जो डील्स हैं, ठीक है, उसके जो आईओटी प्रोजेक्ट्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहता है, कौन कौन से सर्विसेज लेना चाहता है, उसको देखने के लिए हमें उसके बिहेवियर को हम चेक करते हैं, ठीक है, इन द गाम्बास प्रोजेक्ट दैट अडेप्ट ऑटोनोमसली टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़र, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो उसका बिहेवियर चेक होता है ये ऑटोनोमसली होता है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू टूडेज मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस which is primarily realized by on-demand searches via mobile browser via mobile apps, ठीक है, जैसे आजकल जो कोई भी सर्विस चाहिए तो हम इंटरनेट की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से हम इजीली उसी टाइम पे हम वो ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो द मिडलवेयर इन्विजन्ड बाय गामा विल अनेबल प्रोएक्टिव एक्सेस। प्रोएक्टिव एक्सेस होता है कि हम फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं कि आने वाले 2 महीने, आने वाले 6 महीने में जो यूज़र है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव एक्सेस टू द राइट इन्फॉर्मेशन, कि हम यूज़र को जो उसकी सही इन्फॉर्मेशन है वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में कैसे दे सकते हैं, ठीक है, एट द राइट पॉइंट इन टाइम। सो एज अ रिजल्ट द कॉन्टेक्स्ट अवेयर ऑटोमेशन enabled by the gamma's middleware will create a seamless, ठीक है, एंड लेस डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें जो गामाज मिडलवेयर है किस में हेल्प करता है, जो यूज़र का एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है, कुछ भी अगर वो सर्विसेज डिमांड करता है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है फॉर इट्स यूज़र वाइल रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसमें रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो पॉइंट है गाम्बास का, कि जो बिहेवियर देखना यूज़र का, ठीक है, यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उसको इंफॉर्मेशन या सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इन द फ्यूचर। गाम्बास मीन्स जेनरिक अडेप्टिव मिडलवेयर, ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, जी फॉर जेनरिक, ए फॉर अडेप्टिव मिडलवेयर फॉर बिहेवियर ड्रिवन ऑटोनोमस सर्विसेज, ठीक है, कि बिहेवियर के बेस पे उसको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, इसलिए इसमें जेनरिक अडेप्टिव मिडलवेयर है, ठीक है, कि जनरल कोई भी उसकी सर्विसेज रिक्वायरमेंट है वो सारी गाम्बास जो है वो उसको कंप्लीट कर पाए, ठीक है। गाम्बास मिडलवेयर will enable the development of novel applications and internet based services, ठीक है, अब ये applications को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो भी यूज़र को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन और बिहेवियर ऑफ द यूज़र, ठीक है, कि बिहेवियर को चेक करे और उसके जो इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है वो चेक करके ऑटोमेटिकली उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। द मिडलवेयर विल प्रोवाइड द मीन्स टू गैदर कॉन्टेक्स्ट इन जेनरिक येट रिसोर्स एफिशिएंट मैनर, ठीक है, कि उस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो कि वो रिसोर्स एफिशिएंट हो, मीन्स ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी ना पड़े और ज़्यादा इंटरनेट स्पीड भी ना चाहिए हो यूज़र को, ठीक है। उस केस में प्राइवेसी को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे फाइल्स को शेयर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें वो ईज़िली हैंडल कर पाए।
So thereby it will apply interoperable data representation which support scalable processing of data gathered from large number of connected ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हर एक डिवाइस से डिफरेंट डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो गैदर हो सकता है। ठीक है, सो उन सभी डाटा को कैसे एक जगह पे कलेक्ट करना है, ठीक है, गैदर कैसे करना है और उनको स्केलेबल कैसे बनाना है, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। ठीक है, कि मल्टीपल डेटा को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, वो कौन से कंसेप्ट के अंदर आता है, इंटर ऑपरेबल डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करता है, गाम्बास। The middleware will also support intent-aware interaction by providing constant stream of relevant recommendations। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली अगर किसी ने स्मार्ट वॉच पहनी है तो वो अपने आप वहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप वहाँ पे नोटिफिकेशन वो सेंड करता रहेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज उसको मिल सकती हैं या कौन सी सर्विसेज वो ले सकता है। ठीक है, सो गाम्बास मिडलवेयर इज सिक्योर as the data acquisition, data storage and processing are tightly controlled by the user। ठीक है, सो गांबा मिडलवेयर एक सिक्योर प्रोजेक्ट है जिसकी हेल्प से डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है, डाटा स्टोर किया जा सकता है और उसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है, बिकॉज ये उसका पूरा कंट्रोल होता है यूज़र। ठीक है, यूज़र उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। सो देर इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग कंपोनेंट टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। ठीक है, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डाटा स्टोर के लिए, एक स्टोर डाटा कर सकता है, वो क्वेरी डाटा कर सकता है एंड डिस्कवर डाटा। ठीक है, डाटा को स्टोर कर सकता है, कोई भी डाटा कब चाहिए उसको उसके लिए वो क्वेरी लगा सकता है और डाटा को सर्च कर सकता है। ठीक है, इन फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो डिस्कवर कर सकता है। दस गाम्बास मिडलवेयर सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन। ठीक है, सो गाम्बास प्रोजेक्ट जो है मिडलवेयर प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है बाय फोकसिंग ऑन थ्री कॉमन टास्क, डाटा एक्विजिशन, सिक्योर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर ऑपरेबल डाटा इंटीग्रेशन। कि डाटा को मल्टीपल जो हिट्रोजीनियस डाटा है उसको आपस में हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, उसको हम कहते हैं इंटर ऑपरेबल डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इन दिस फिगर यू कैन सी द गाम्बास अडेप्टिव मिडलवेयर। ठीक है, सो जो यूज़र होंगे उनके पास कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस होंगी, मोबाइल फ़ोन्स होंगे। ठीक है, उसकी हेल्प से वो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कोई पेज पिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। सो कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ये लिस्ट है। एंटर डाटा, गेट रिजल्ट। ठीक है, तो गेट रिजल्ट कैसे उसको मिलेगा, बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशंस। ठीक है, सो सबसे जो पहला है रिकॉग्निशन कंटेक्स्ट की यूज़र का क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक करनी पड़ेगी गाम्बास मिडलवेयर को। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है वो डिस्कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो रिकमेंडेशन देगा यूज़र को कि ये आप सर्विसेज, ये लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पिक सर्विस, यूज़र कोई भी सर्विस पिक करेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्वेरी इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, प्राइवेसी इम्पोज कर सकता है उसके ऊपर और उसको शेयर कर सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो फाइनल रिजल्ट्स जो है वो ले सकता है। ठीक है, सो ये जो फिगर, ये जो आपका राइट साइड पे बॉक्स है, दैट इज़ द गामास मिडलवेयर। ठीक है, सो सबसे नीचे इसमें क्या है, सर्विसेज डिस्कवरी एंड कम्युनिकेशन मिडलवेयर। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट होगी, अडेप्टिव डाटा जो कलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो सर्विसेज को डिस्कवर करेगा। ठीक है, कि कौन सी सर्विसेज चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटेंट अवेयर यूज़र इंटरफेस, कि कौन सी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, वो यहाँ पे इंटेंट अवेयर कि किस तरह का प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंटर ऑपरेबल डाटा मॉडलिंग एंड प्रोसेसिंग। उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग होगी उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटेड प्राइवेसी। ठीक है, उसकी प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल करना है वो देखा जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होंगी, प्रोटोटाइप एप्लीकेशन की हेल्प से, जो कि वैलिडेशन देखेगी कि डाटा जो है वो एक्यूरेट है और कौन कौन सी सर्विसेज अनेबल हो सकती हैं। ठीक है, सो ये एक ओवरव्यू है गाम्बास अडेप्टिव मिडलवेयर का। ठीक है,
So as indicated in the previous figure, the core innovation realized by Gamba are the development of models and infrastructure to support the कौन सी फीचर्स को सपोर्ट करता है, इंटरऑपरेबल रिप्रेजेंटेशन, स्केलेबल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग को स्केल कैसे करना है, डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक रिसोर्स एफिशिएंट फ्रेमवर्क टू अनेबल मल्टी मॉडल recognition of the user context, प्रोटोकॉल्स एंड मैकेनिज्म टू इन्फोर्स द यूज़र प्राइवेसी। ठीक है, अब जो ये गामा प्रोजेक्ट है ये प्राइवेसी को भी हैंडल कर रहा है, रिसोर्स भी देख रहा है, प्रोटोकॉल्स कौन से लगाने हैं वो भी चेक करेगा, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी भी चेक करेगा। ये सारी चीज़ें गामास अडेप्टिव मिडलवेयर को चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, पर्सनल एक्विजिशन, अब कौन से तरह का डेटा आ रहा है उसको कैसे सिक्योर करना है, हर एक के लिए वो डिफरेंट टास्क होगा। ठीक है, ऑटो अनोनिमस डाटा डिस्कवरी, कौन से डाटा को कैसे डिस्कवर करना है, पॉलिसी बेस्ड एक्सेस, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वारी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं सिक्योरिटी के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।